क्या आपको पता है आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी इच्छा यानी कि विश क्या है? अगर मैं आपको बताऊं तो इंसान की सबसे बड़ी इच्छा आज की डेट में है सबसे ज्यादा पावरफुल होना। जी हाँ, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है आज के समय में जिसके पास सबसे बड़ी पावर है या सबसे ज्यादा जो ताकतवर है उसी का राज चलता है। और हर इंसान आज की डेट में एक दूसरे से कंपटीशन में है कि हाँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ। और इसी बेहतर बनने के चक्कर में हम डेली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अपनी नॉलेज, विजडम और पावर पे जरूर ध्यान देते हैं। पर आपको कहीं ये नहीं लगता कि कुछ एक ऐसी चीज मिसिंग है जो इन चीजों से भी बढ़कर होनी चाहिए, पर हमसे वो बहुत दूर हो गई है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है और वो है काइंडनेस, यानी कि विनम्रता। जी हाँ, विनम्रता, काइंडनेस एक ऐसी चीज है जो नॉलेज, विजडम और पावर से बहुत आगे और बढ़कर है, क्योंकि यही इंसान का असली चेहरा है। इंसान इसीलिए रचा गया था ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके, सबको अच्छे से खुशियां दे सके और सबके साथ मिलजुल कर रह सके। पर हम वो चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ों पर चल चुके हैं, क्योंकि हमें जो है सबसे बेहतरीन। अगर आप इन बातों पर बिलीव करते हैं और इन चीज़ों को मानते हैं तो मेरे पास आपके लिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आप ज़रूर मानेंगे कि काइंडनेस इज मच मोर पावरफुल देन एवरी अदर थिंग। ये बात है एक राज्य की जहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर राजा रहता था। अब उस राजा का कोई सक्सेसर नहीं था मतलब उसकी राजगद्दी संभालने के लिए कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था। अब राजा इस चीज को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि वो बुजुर्ग अवस्था में आ चुका था। राजा ने अपने मंत्री से ये बोला कि पूरी कंट्री में, मेरे पूरे देश में ये अनाउंसमेंट करा दो कि जो भी अपने आप को राजा बनने के लिए क्वालिफाइड समझे वो आकर राज्य में अपना टेस्ट दे सकता है। और टेस्ट की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, जिसको भी लगता है वो इस राज्य गद्दी को संभाल सकता है वो आ सकता है। मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, मैं उसका टेस्ट लूंगा और फिर मैं फाइनल करूंगा कि कौन इस राज्य गद्दी का असली अधिकारी होगा। अब ये बात बहुत ही तेजी से पूरे देश में फैल गई। अब ये बात एक परिवार को भी पता चली जिसमें एक बहुत ही गरीब बाप और बेटे रहते थे। अब वो इतने गरीब थे कि वो अपना डेली हल जोत कर और किसानी कर कर 2 वक्त की रोटी, सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे और अपनी जिंदगी चला पाते थे। जब उनको पता चला तो उनके वो आदमी ने बोला अपने बेटे से कि बेटा तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए, ये राजा का टेस्ट हो रहा है और शायद राजगद्दी तुम्हें मिल जाए। बेटे ने बोला पापा मेरे पास ऐसा क्या क्वालिफिकेशन है, हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहे, गरीब ही मरेंगे, हमारी कोई लाइफ है नहीं ऐसा। तो फिर बाप ने बोला कि नहीं बेटा तुम्हें ट्राई करना चाहिए, शायद कुछ किस्मत बदल जाए। अब बेटे ने सोचा कि करना तो चाहिए। उसने पूरे जगह से अपने अच्छे कपड़े खोजने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी एक कपड़ा भी उसका उस इंटरव्यू के लायक नहीं था जो वो पहन के जा सके। उसने कुछ दिन बहुत मेहनत करी और कैसे भी करके एक कोट का इंतजाम करा जो वो पहन के कम से कम जा सके और इंटरव्यू दे सके। अब वो दिन आया जब उसने ट्रैवल किया राज्य के लिए, और वो ट्रैवल करता रहा, पैदल चलता रहा और कैसे ना कैसे करके राज्य दरबार तक पहुंचा। अब जैसे वो पहुंचने वाला था उससे पहले ही एक चौराहे पर एक भिखारी उसके सामने बैठा हुआ। आप ये सब इमेजिन करिएगा। वो लड़का उसके जैसे ही भिखारी के पास पहुंचा, भिखारी ने उसके पैर पकड़ लिए और बोला कि बेटा मैं बहुत दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, मुझे कुछ कपड़ा ओढ़ने के लिए दे दो। अब लड़के का दिल था बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और जैसे ही उसने उसको देखा गरीब इंसान को, वो लड़के के दिल में बहुत ज़्यादा विनम्रता आई। उसने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपना वो प्यारा सा कोट जो उसने बहुत ही मेहनत के बाद जुटाया था, बनाया था, उसको गरीब इंसान को दे दिया। अब गरीब इंसान को देने के बाद उसको लगा कि मैं तो अब अंदर जाने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ अब कपड़े ढंग के हैं ही नहीं, जो था मैंने वो गरीब इंसान को दे दिया। खैर कैसे ना कैसे वो अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। अब जब वो अंदर पहुंचा तो राज दरबार के लोगों ने उसको बोला कि यहाँ पे वेट करो,
जब हम बुलाएंगे तब, जब राजा आएंगे तब हम बुलाएंगे और तब आप जाके अपना इंटरव्यू देंगे। वो काफ़ी देर बैठा रहा, आधा 1 घंटा, और उसके बाद राजा आए तो उसको बोला गया कि आप जाइए, राजा अंदर आए। जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसने पहले ही अपना सर झुका लिया था राजा के आदर में। अब जैसे ही लड़के ने आंखें ऊपर करी तो वो चौंक गया, क्योंकि जो राजा के रूप में भिखारी वहाँ बैठा था वही असली राजा था, जो वेश बदल कर भिखारी के रूप में वहाँ पे चौराहे पे बैठा था। अब वो लड़का शॉक में आ गया, वो चौंक गया। उसने बोला कि राजा, आप तो वो गरीब इंसान बनकर, भिखारी बनकर बैठे थे, आपको क्या जरूरत थी? आप तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब राजा ने बोला कि अगर मैं राजा बनकर इंटरव्यू लेता तो हर कोई मुझे इम्प्रेस करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, पर मैंने एक गरीब इंसान बनकर, एक गरीब भिखारी बनकर उस चौराहे पे बैठना प्रेफर करा, क्योंकि मुझे पता था कि जिसका दिल कमजोर होगा, जिसका दिल साफ होगा, जो अपनी प्रजा को खुश रख सकता है, वो ही मुझे भीख दे सकता है। और राजा उस बच्चे को, उस लड़के को साफ साफ बोलते हैं कि आप इस गद्दी के योग्य हो और आप इस राज दरबार को संभाल सकते हैं। कहानी बहुत सिंपल है, छोटी है, लेकिन बात यही है कि दोस्तों, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। आपका दिल सभी लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट रहना चाहिए, आपको विनम्रता सबके साथ दिखानी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपनी ज़िंदगी में इतने खुदगर्ज हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर इतने ज़्यादा पर्सनलाइज अपने आप को कर लेते हैं, 4 दीवारियों में बंद कर लेते हैं। अगर हमसे कोई हेल्प भी मांगता है तो हम 10 बार सोचते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ इंस्टेंसेस आपकी ज़िंदगी में ऐसे रहे होंगे जब लोगों ने आपको धोखा दिया होगा, पर हर कोई सेम नहीं होता। आपका दिल वैसा ही रहना चाहिए और सबकी आपको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम भी बहुत ही थोड़ा सा ऊपर नीचे है और सबको हमारी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि इंसान अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। इंसान को भगवान ने रचाया इस तरीके से गया है कि वो एक दूसरे के साथ सोशलाइज होकर ही आगे बढ़ सकता है अपनी लाइफ में, नहीं तो अकेले तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैसेज थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैसेज यही है, एक दूसरे से प्यार करिए, भाई बहन सब मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। यही जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन है, क्यों ना हंस खेल कर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताएं। हम आएंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल जाए आपको वीडियो कैसी लगी। तो एक छोटा सा, आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और हम फिर कोशिश करेंगे अपनी जो भी थोड़ी बहुत गलतियाँ रही हैं उसको सुधार कर अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।